नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मिठाइयों की जब बात होती है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मिठाई है लड्डू। लड्डू खाने में जितना अच्छा है, आपके भाग्य को बदलने में भी उतना अच्छा है। एक लड्डू के सही प्रयोग से आपका भाग्य कैसे बदलेगा, ये रोचक जानकारी आपको देंगे। एक लड्डू के अंदर 9 ग्रहों के गुण पाए जाते हैं, कैसे ये समझाएंगे आपको। सबसे पहले ये जानते हैं कि लड्डू आया कहां से। लड्डू के बारे में पौराणिक मान्यताएं क्या हैं, लड्डू प्रकट कहां से हुआ। देखिए, देवताओं ने अपनी संयुक्त शक्ति से मां पार्वती की श्रद्धा में एक दिव्य लड्डू उत्पन्न किया। इस दिव्य लड्डू के अंदर देवताओं की संयुक्त शक्ति थी। जब दोनों शिव पुत्रों ने यानी भगवान कार्तिकेय ने और भगवान गणेश ने माता पार्वती से इसको मांगा, तो माता पार्वती ने कहा कि तुम दोनों में जो श्रेष्ठ होगा उसे ये लड्डू मैं प्रदान करूंगी। गणेश जी ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। उन्होंने अपने माता पिता को एक साथ बैठाया, उनकी 3 बार परिक्रमा की और इस प्रकार उन्होंने सारी सृष्टि की परिक्रमा क्षण भर में कर डाली। तो गणेश जी प्रथम पूज्य भी हुए और सर्वश्रेष्ठ भी सिद्ध हुए और उस दिव्य लड्डू के अधिकारी हुए। तब से आप देखिए, परंपरा चली आ रही है, भगवान गणेश को लड्डू या मोदक चढ़ाने की। मोदक हालांकि महाराष्ट्र की एक विशेष मिठाई है, लेकिन मोटे तौर पे आप ये बात जानिए कि वो भी लड्डू का ही एक अलग फॉर्म है। तो जब वो दिव्य लड्डू भगवान गणपति को प्राप्त हुआ, तब से लड्डू या मोदक चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। अब जानते हैं लड्डू की खास बातें और इसका गुण। 9 के 9 ग्रह एक लड्डू के अंदर कैसे शामिल होते हैं, आइए बताते हैं। लड्डू की गोल आकृति और गोल दाने बुद्ध का प्रतीक हैं। कोई भी गोलाकार आकृति बुद्ध से संबंध रखती है, इसलिए लड्डू की गोल आकृति और गोल दाने बुद्ध का प्रतीक हैं। लड्डू की मिठास सूर्य और मंगल ग्रह से संबंध रखती है, सामान्यतः सूर्य से। लड्डू की सुगंध चंद्रमा से संबंध रखती है। लड्डू में पड़ने वाले ड्राई फ्रूट्स यानी मेवे शुक्र ग्रह का प्रतीक हैं। लड्डू का पीला रंग बृहस्पति का रंग है। लड्डू के दाने गोल तो होते हैं, लेकिन असमान होते हैं। इसके असमान दाने राहु और केतु को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार एक बूंदी का लड्डू अकेला 9 ग्रहों को नियंत्रित कर सकता है। तो कुल मिलाके ज्योतिष में प्रयोग के लिए और ग्रहों के लिए बूंदी वाला लड्डू सर्वोत्तम होता है। आपको जो लड्डू खाना है खाइए, बेसन का खाइए, तिल का खाइए, ड्राई फ्रूट का खाइए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस लड्डू का ज्योतिष में प्रयोग करते हैं या जिस लड्डू के प्रयोग से ग्रहों की बाधा दूर करते हैं, वो बूंदी वाला पीला लड्डू होता है। अब आपको बताते हैं लड्डुओं के अलग अलग चमत्कारी प्रयोग के बारे में। रोजगार की प्राप्ति के लिए लड्डुओं का प्रयोग कैसे करेंगे?
भगवान गणेश को उतने लड्डू चढ़ाएं जितनी आपकी उम्र है। अगर आपकी उम्र 32 वर्ष है तो 32 बूंदी के लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाइए और एक एक करके लड्डू चढ़ाइए। हर लड्डू के साथ कहेंगे ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ये कहेंगे। इसके बाद भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे कि आपकी रोजगार की समस्या दूर हो जाए। एक लड्डू स्वयं खा लेंगे और बाकी लड्डू बांट देंगे। आपकी रोजगार की समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। ये प्रयोग बुधवार को प्रातः काल अगर आप करें तो सफलता और भी जल्दी मिलेगी। अब अगर संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो लड्डू का प्रयोग कैसे करेंगे? भगवान गणेश को एक बड़ा सा लड्डू अर्पित करें। लड्डू जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा और आजकल बड़े बड़े लड्डू बाजार में मिल भी रहे हैं। लड्डू अर्पित करने के बाद शीघ्र संतान प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। लड्डू के 4 हिस्से करिएगा। एक हिस्सा किसी पशु को, एक हिस्सा किसी निर्धन को खिलाएं, एक हिस्सा पति और दूसरा हिस्सा पत्नी खाएंगी। संतान प्राप्ति की बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। ये प्रयोग उस दिन करिएगा जिस दिन आपके पति का जन्म हुआ है। आपके पति का जन्म शुक्रवार को हुआ है तो शुक्रवार को प्रातः काल पति पत्नी दोनों मिलकर ये प्रयोग कर सकते हैं या दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकता है। कम से कम 3 या 5 दिन आप ये प्रयोग करिएगा। जिस दिन आपके पति का जन्म हुआ होगा संतान प्राप्ति की आपकी अभिलाषा पूरी होगी। अब आर्थिक लाभ के लिए, फाइनेंशियल गेन के लिए लड्डू का प्रयोग कैसे करेंगे? गणेश जी को 108 लड्डू अर्पित करिए या एक ही लड्डू 108 बार अर्पित करिए। अगर बहुत लड्डू नहीं है तो हर लड्डू के साथ कहिए ओम गणेश, ओम गणेश, ये कहते जाइए। सारे लड्डू लोगों में प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। ये प्रयोग तब करिएगा जब धन या कर्ज की वजह से आपको परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। कर्जा आपके सर पे सवार है, जीना मुश्किल कर दिया है और एक एक पैसे के लिए मुश्किल बढ़ रही है। तो ये छोटा सा प्रयोग किसी भी दिन प्रातः काल कर सकते हैं। वैसे महीने में एक बार से ज्यादा ये प्रयोग मत करिएगा। एक बार ही प्रयोग करने के साथ धन और कर्ज की बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको अस्थमा की समस्या है, सांस फूलने की समस्या है, तो जब आप चाय पीते हैं उसमें छोटा वाला चम्मच से आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डालिएगा। दालचीनी वाली चाय पीने से ब्रीदिंग प्रॉब्लम में, अस्थमा की समस्या में सुधार होता है। तो आपके जीवन में लड्डू की मिठास बनी रहे, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं
और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।